कीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से एक तालिब इल्म को पैर से पकड़ कर के लटकाने की तस्वीर वायरल हो रही है। यूपी से आ रही ये दिल दहला देने वाली तस्वीर हैं, वो भी दिखाऊंगा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने आखिरकार त्रिपुरा में जो हालात बने हैं उसके ख़िलाफ़ मुल्क भर में एहतिजाज की है, उसकी भी तस्वीर दिखाऊंगा। तो वहीं पर कोका कोला को हटाए जाने को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान एक और वीडियो वायरल हो रही है। नकली दस्तावेज़ात देकर के किस तरह 10 साल तक एक शख्स सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर बना रहा, यूपी से आ रही ख़बर की तफसीलात सुनाऊंगा। बेशर्मी की इंतहा होती है। नाज़रीन गिरामी, आज तक ने श्रीनगर में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाली ख़बर में 2017 का वीडियो दिखा करके फिर बदनाम करने की कोशिश की, तो फेसबुक ने नाम बदल करके मेटा रख लिया है समाजी राबतों का जो प्लेटफार्म है। मध्य प्रदेश में दिल झंझोड़ देने वाला मंजर सामने आया है। ज़िला अस्पताल के बाहर दम तोड़ने वाले मरीज़ की लाश को एक सांड हिलाता और डुलाता नज़र आया। वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि मुगलिया दौर से 2017 तक यूपी की असली शनाख्त खो चुकी थी, वो उसकी शनाख्त वापस लाए हैं। ऑस्ट्रेलिया में किस तरह 122 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चलने वाले शदीद भारी झुकड़ों की वजह से दरख्त जड़ों से उखड़ गए, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखता हूँ। और कुछ तुर्की के भी अपडेट्स हैं, सारी चीज़ें रखूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि आपको करना क्या है। महीने का आगाज़ होने वाला है। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले यूपी की वो तस्वीर दिखाऊंगा जो इस वक्त वायरल हो रही है। किस तरह कभी कभी टीचर्स असातिज़ा जालिम बन जाते हैं और फिर कैमरे में कैच कर लिए जाते हैं। इन तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यूपी के मिर्ज़ापुर से आ रही ये तस्वीर है जहां पर एक स्कूल में पहली मंजिल से एक लड़के को, बल्कि एक तालिब इल्म को, छोटे तालिब इल्म को पैर से लटका कर यानी हाथ में थाम कर के उसको सज़ा देने की वीडियो सामने आई और दीगर बच्चे भी ये मंज़र देख रहे थे। जैसे ये वीडियो वायरल हुई है उसी वक्त फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इस टीचर के ख़िलाफ़ पुलिस ने जो है मामला दर्ज करके उसको गिरफ़्तार भी कर लिया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह इंसानी सोच ये चीज़ें सामने आ रही हैं। ये सोनू यादव नामी ये दूसरे दर्जे का तालिब इल्म है। इसके साथ जो है ये मनोज विश्वकर्मा जो कि प्रिंसिपल है, जिसका नाम बताया गया है, जो जालिम प्रिंसिपल है, किस तरह से वो सज़ा दे रहा है इस बच्चे को देख सकते हैं। उसको पुलिस ने इस वक्त जो है गिरफ़्तार भी कर लिया है। तो नाज़रीन गिरामी, स्कूल के अहातों से, वहाँ के चहारदीवारी से आने वाली इस तरह की वीडियोस और दिल दहला देने वाली तस्वीर बाज़ दफ़ा वालिदैन को और सरपरस्तान को बड़ा परेशान कर देती हैं। बैकअप नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ और वो ये है कि त्रिपुरा में पेश आने वाले जुल्म सितम, मुसलमानों के कत्लेआम, मसाजिद को शहीद किए जाने और बहुत सारी चीज़ों के बीच में अब जाकर के जो है कुछ तंजीमें रास्ते पर उतर आई हैं और एहतिजाज कर रही हैं और एहतिजाज की जानिब बढ़ रही हैं। जाहिर सी बात है कि आप लोग जानते ही हैं कि क्या कुछ हुआ त्रिपुरा में। इन तमाम चीज़ों के बीच में कुछ उलमाए कराम सिर्फ बयानबाजियों से काम लिए और जाकर के खामोश बैठ गए। तंजीमों को और पूरे मुस्लिम की क़ियादत करने वाले कायदीन भी जो है उन लोगों को इस वक्त जो है पूरी तरह खामोशी इख्तियार हुई हैं। महसूस होता है कि पूरी उम्मत पर इस वक्त सख्ता तारी है। ऐसे में कहीं कहीं से कुछ तंजीमें हैं जो हिम्मत जुटा करके रास्ते पर उतर आती हैं। उनमें से एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है जो त्रिपुरा में होने वाले इन
कत्लेआम को, जुल्म व बर्बरियत के ख़िलाफ़ जो है रास्ते पे उतर करके एहतजाज किया है और ख़ातियों के ख़िलाफ़ जो है क़ानूनी कार्रवाई करने और मुसलमानों के कत्लेआम को रोकने की अपील की गई है। इस तरह से तस्वीरें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की कुछ सामने आई हैं, जिसको मैंने आप लोगों के सामने रख कर के शायद दूसरी तंजीमों को भी अकल आ जावे, शायद हमारे कायदून को भी अकल आ जावे और वो भी इस तरह जो कत्लेआम हुआ है मुसलमानों की उसको लेकर के जो है एहतजाज करें। इस वजह से भी ये ख़बर आप लोगों के सामने लाना मैंने बहुत ज़रूरी समझा। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं नकली दस्तावेज़ात लेकर के किस तरह से एक शख्स सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर बना रहता है। ये भी आ रही है उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर से। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गुज़िश्ता 10 सालों से विदेश कुमार नामी शख्स जो पुलिस में काम कर रहा था, अब हाल ही में उसने बुदना पुलिस थाने में जो काम कर रहा था, सर्कल पुलिस अधिकारी शरद चंद शर्मा ने इस बात की इत्तला देते हुए कहा है कि अब जो है विदेश कुमार के ख़िलाफ़ जो है नकली दस्तावेज़ात सबमिट करके इस ओहदे को नाजायज़ तरीक़े से हासिल करने की वजह से अब उस पर मुकदमा ठोक दिया गया है, FIR दर्ज कर लिया गया है। अदालत में ये बात चल रही है। तो नाज़रीन गिरामी, अभी हाल ही में हमने मुंबई का वो वानखेड़े के बारे में सुना था कि किस तरह उसने एक दलित तबके के लिए रिज़र्व एक सीट को हासिल करने के लिए ईमान बेच देता है, ईमान छोड़ देता है और जो है दलित दस्तावेज़ात पेश करके कैसे आला ओहदे पर फाइज हो जाता है। यहाँ पर भी इसी तरह जो है नकली सर्टिफिकेट बना करके ख़ुद को जो है दलित पेश करके सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर फाइज होने की कोशिश हुई है। ये सारी चीज़ें जो है सामने जब आती हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह सरकारी ओहदे पाने के लिए जो मखसूस लोगों के लिए, मखसूस समाज के लिए रिज़र्व होते हैं, उसके अलावा दूसरा कोई वहाँ उम्मीदवार नहीं बन सकता। वहाँ की जो है उनकी चीज़ों को यानी कि हकदार के हक़ पर डाका डालते हुए नकली सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं और उस ओहदे को ले लिया जाता है। दूसरा मामला है नाज़रीन गिरामी जो इस वक्त सुर्खियों में आया है और बिलखुसूस इसी तरह के ओहदों के लिए जैसे सब इंस्पेक्टर सरकारी जो मुख्तलिफ ओहदे होते हैं उसके लिए कोशिशें होती हैं। ऐसे में अंदरूनी सतह पर किस कदर बदउनवानियाँ हैं और नकली सर्टिफिकेट तैयार करने वालों का जाल किस तरह बिछा हुआ है और कहाँ तक बिछा हुआ है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10-10 साल गुजर जाते हैं लेकिन जो है उसकी हकीकत बाद में जाकर के सामने आती है। नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी बहुत ज़्यादा आगे है। मैं लगातार अलग अलग तर से आने वाली ख़बरों की हकीकत आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। एक और हकीकत, एक ख़बर की हकीकत जान लीजिए कि बीजेपी दिल्ली के तर्जुमान अजय शेरावत ने 25 अक्टूबर को एक वीडियो शेयर किया और कहा कि हिंदुस्तान की शिकस्त के बाद कश्मीर का मंजर था। भारत 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच हार गया था। उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए इंडिया वर्सेस पाक ऐश कश्मीर का टैग इस्तेमाल किया। साथ ही लिखा, ये भारतीय फ़ौजी के शहीद होने पर खुशियाँ मनाते हैं, फिर क्रिकेट तो छोटी सी बात है, गद्दार से देशभक्ति की उम्मीद न करो। वीडियो में आतिशबाजी होते हुए देखी जा सकती है। तो नाज़रीन गिरामी, जब इस वीडियो की छानबीन किया आल्ट न्यूज़ ने तो उसने जो इसकी सारी हकीकत सामने ला करके रख दिया। आल्ट न्यूज़ कहता है कि आज तक ने भी एक डिबेट के दौरान इस वीडियो का इस्तेमाल किया था, यानी कि आज तक जो मशहूर चैनल है, नेशनल चैनल है, उसने भी इसकी छानबीन किए बगैर इस वीडियो को दिखा करके ये बावर कराने की कोशिश की भारतीयों को कि जो है पाकिस्तान की जीत पर एक जश्न हो रहा है। इस बहस के दौरान ये वीडियो कई बार चलाई गई और दावा किया गया है कि पाकिस्तान की जीत के बाद श्रीनगर में होने वाली जीत का जश्न था। इस बहस की मेज़बानी अंजना ओम कश्यप, इसको तो आप जानते ही हैं किस कदर नफ़रत फैलाती है ये। APN न्यूज़ ने भी इस वीडियो को चलाते हुए यही दावा किया था। कई मौक़े पर गलत जानकारी फैलाने वाला ट्विटर हैंडल मेग अपडेट्स ने वीडियो शेयर किया है। इसके अलावा कई सोशल मीडिया सारिफिन ने भी इस वीडियो को पोस्ट करते हुए यही दावा किया। ट्विटर पर सियासी हिंदू, फेसबुक पेज हिंदू हैं हम, तेज़ रफ्तार योगी सरकार, रवि द्विवेदी, ये सब लोग ऐसा ही दावा करने वाले कुछ अहम नाम हैं जो झूठी वीडियो को शेयर करते हुए लोगों में गलतफहमियां और नफरत भड़काने की कोशिश कर रहे थे। तो आल्ट न्यूज़ ने श्रीनगर के रिपोर्टर से बातचीत की जो अखबार के लिए काम करते हैं। उसने कहा कि वीडियो श्रीनगर की है लेकिन ये पुरानी है। ये भी कहा कि हाल ही में श्रीनगर में मैच के बाद आतिशबाजी हुई थी।
श्रीनगर में वाक़ एक न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ 2 केस फाइल किए हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया। इससे कबल पाकिस्तान के खिलाफ 18 जून 2017 में हुई ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। तो उस वक्त जो है ये सारी चीज़ें पेश की गई थी, उस वक्त की निकाल करके अब पेश किया ताकि दोबारा नफ़रत को फ़रोग़ दे सके मुसलमानों के ख़िलाफ़ या कश्मीरी मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो तारीख़ 18 से 19 जून 2017 रखते हुए एडवांस की वर्ल्ड सर्च के ज़रिए वीडियो तलाश करने की कोशिश की तो कश्मीर वाक़े सहाफ़ी हमर खान समेत कई पाकिस्तानी यूज़र के ज़रिए पोस्ट किया गया वीडियो मिला। ये वीडियो पाकिस्तान की जीत के बाद का जश्न का था, लेकिन पुराना था जो है श्रीनगर का ही था, लेकिन पुराने वीडियो को सामने ला करके एक बार फिर नफ़रत फैलाने की कोशिश करने के बाद इस वक्त सामने आई है। तो नाज़रीन गिरामी, ये सारी चीज़ें, इसकी बहुत लंबी तफसीलात हैं, मुख्तसर करते मैं आपसे कह रहा हूँ कि किस तरह पुरानी चीज़ों को भी पेश करके जो है नेशनल मीडिया भी इस फेक खबरें और झूठी खबरें फैलाने में आगे रहता है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, फेसबुक गुज़िश्ता 4-5 दिनों से सुर्खियों में है और भारत में बिलखुसूस इसलिए सुर्खियों में है कि ये जो है नफ़रत फैलाने वाले मवाद को हटाने में नाकाम रहा और नफ़रत फैलाने के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। ऐसे में अब खबर आ रही है कि समाजी राब्तों के आलमी प्लेटफॉर्म फेसबुक ने रीब्रांडिंग के मंसूबे के तहत मादर कंपनी का नाम तब्दील करके मेटा रख लिया है। खबरसा इदारे AFP के मुताबिक फेसबुक की जानिब से नाम की तब्दीली का ऐलान कंपनी की सालाना कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया। फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग ने जुमेरात को ऐलान किया है कि फेसबुक की मादर कंपनी का नाम तब्दील करके मेटा किया जा रहा है। मार्क ज़करबर्ग ने कहा कि हमने सोशल इश्यूज़ के साथ नबरत आज़मा होकर और क्लोज प्लेटफॉर्म के तहत रहकर काफ़ी कुछ सीखा। अब वक्त है कि हमने जो कुछ सीखा है उससे एक नए बाब का आगाज़ किया जाए। तमाम उन्होंने वजाहत की कि हमारे ऐप्स और ब्रांड के नाम तब्दील नहीं हो रहे हैं। फेसबुक ने नाम की तब्दीली ऐसे वक्त में की है जब फेसबुक के एक साबिक मुलाजिम फ्रांस होगन ने कहा था कि फेसबुक सिर्फ मुनाफा कमाने को तरजीह देता है जबकि उससे बच्चों को नुकसान पहुंच रहा है और ये जमहूरियत को गैर मुस्तहकम कर रहा है। फ्रांस होगन के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को दस्तावेजात फराहम की थी कि किस तरह इससे जो है एक बहुत बड़ा तबका नुकसान की जानिब बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते इसी दरमियान में अब फेसबुक के जानिब से कंपनी का नाम बदल दिए जाने पर भी इस वक्त ये सुर्खियों में है। नाज़रीन गिरामी, मध्य प्रदेश के दमोह में दिल झंझोड़ देने वाला एक मंज़र सामने आया है। वो वीडियो तो हम आपको दिखा नहीं सकते, अलबत्ता उसकी तफसीलात आपके सामने ज़रूर रखूँगा। दरअसल ज़िला अस्पताल के सदर दरवाजे के सामने एक बीमार शख्स ने दम तोड़ दिया है। ये मध्य प्रदेश के दमोह में पेश आने वाला मामला है। इस महलूक की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जो इंतहाई अफसोसनाक है। ऐसा इसलिए क्योंकि शख्स की लाश को एक सांड हिलाता डुलाता नज़र आ रहा है। बताया जा रहा है कि शोभा नगर बाशिंदा 55 साल बलराम गुज़िश्ता कुछ दिनों से अस्पताल में इलाज के लिए आया था। वो कैंसर से मुतासिर था। उसे खातून अस्पताल में दाखिल कराने के बाद फ़रार हो गई थी। बलराम की तबीयत लगातार बिगड़ती गई। उसकी गर्दन में एक ज़ख्म भी था। मौसूला इत्तलात के मुताबिक वो 2 दिन पहले सर्जिकल वार्ड से बाहर आकर अस्पताल के सदर दरवाजे के पास आकर लेटा रहा। मरीज़ वार्ड से बाहर चला गया, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसी दौरान उसकी मौत हो गई। उसकी लाश की हालत ये हो गई कि मक्खियाँ तक भिनभिनाती रही। उसकी लाश अस्पताल के सदर दरवाजे के सामने ही पड़ी रही। तभी एक शख्स ने देखा कि एक सांड आसपास घूमते हुए लाश के करीब तक पहुंच गया और लाश को हिलाता डुलाता रहा। फिर उस शख्स ने सांड को भगाया। उसकी खबर सिविल सर्जन को दी है। अस्पताल की सिविल सर्जन डॉक्टर ममता तमूरी का कहना है कि उन्हें इस मामले की जानकारी मिली है। पहले उसकी इत्तला पुलिस को दी जाएगी। अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो आखिरी रसूमात डिपार्टमेंट की जानिब से कराई जाएंगी। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान के साथ किस तरह का सलूक होता है एक अस्पताल के सामने, कि एक अस्पताल के मरने की खबर जिस पर मच्छर भिनभिनाने लगते हैं, मक्खियाँ भिनभिनाने लगती हैं, तब जाकर के जो खबर होती है तो वो अस्पताल के हालात क्या होगी, उसकी इंतज़ामिया किस तरह से होगी, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, बीजेपी अलग अलग झूठे दावे करने में पहले नंबर पर सफ़े अव्वल में शामिल है। आज वज़ीर दाखिला ने जो बयान दिया उस पर बहुत सारे अलग अलग तरह की जो है तनकीद की जा रही है सोशल मीडिया में। अब उन्होंने जो ताज़ा बयान दिया है उसमें बहुत सारी चीज़ों में से एक ये भी कहा है कि जो यूपी अपनी शनाख्त खो चुका था उस वक्त से जब मुगलिया दौर शुरू हुआ और 2017 तक, यानी कि 2017 तक यूपी में जो कुछ भी तरक्यात हुई इनकी नज़र में वो तरक्की नहीं है, बल्कि यूपी अपनी शनाख्त खो चुका था। बीजेपी आई तो उसकी शनाख्त लौट आई।
अब आप इस बात पर हंसेंगे या रोएंगे, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। मुल्क के वज़ीर दाखिला ये बयान दे रहे हैं। लखनऊ में यूपी के इंतखाबी मिशन का आगाज़ उन्होंने किया। उन्होंने हिंदुत्व, कौम परस्ती और तरक्की के मसाइल को उठाते हुए अपोजिशन पर चौतरफा हमला बोला और बीजेपी कारकुनों से मुतहरिक होने की अपील की। अखिलेश यादव पर बराह रास्त हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रदेश महात्मा बुद्ध की कर्म भूमि है, भगवान शिव की काशी की सरजमीन है, लेकिन कई बरसों से लोगों को एहसास नहीं होता था। मुग़लों के दौरे हुकूमत से लेकर 2017 तक ऐसा महसूस नहीं होता था। 2017 में जब बीजेपी की मुकम्मल अक्सरियत वाली हुकूमत आई तो उसने यूपी को उसकी असल शनाख्त दिलाई। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने यूपी को मुल्क के अहम रियासतों की कतार में लाने का काम किया है। बीजेपी ने साबित किया है कि सरकारें किसी परिवार के लिए नहीं बल्कि गरीब से गरीब शख्स के फलाह व बहबूद के लिए होती है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये लंबी रिपोर्ट है और लंबा बयान है, लेकिन हाल ही में यूपी में क्या कुछ हो रहा है, ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो जुल्म व सितम हुआ, रेप की मुतासिरा को रातों रात 3 बजे किस तरह जला दिया गया, लखीमपुर खेरी में क्या हुआ, बीजेपी लीडरान किस तरह से जो है जराइम में मुर्तकिब होते नज़र आ रहे हैं, किसानों को दिन दहाड़े अपने कारों के सामने पूरी तरह रोंद रहे हैं, ख़वातीन की किसी न किसी शहर से यूपी के कोई ना कोई ख़बर निकल कर के आती है, फायरिंग की, चोरी की, डकैती की, इन तमाम चीज़ों के दरमियान में जब वज़ीर दाखिला इस तरह कहते हुए नज़र आते हैं तो जाहिर सी बात है कि आवाम को ये सब मज़ह का ख़ैज़ ही लगता है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए ऑस्ट्रेलिया के सूबे विक्टोरिया की बात करें, जहां सूबाई दारकूमत मेलबोर्न में 122 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से जो हवा चली है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है और शदीद बादी झक्कड़ों की वजह से दरख्त जड़ों से उखड़ गए हैं। दरख्तों के बिजली की तारों पर गिंडी की वजह से मुतासिरा इलाकों में हज़ारों घरों के लिए बिजली की तरसील भी मुनक़ते हो गई है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। विक्टोरिया हंगामी हालात सर्विस ने जारी करदा बयान में कहा है कि सूबे की मुतादिद मकामात से निसफ शब के बाद शुरू होने वाले बादी झक्कड़ों की वजह से 3000 से ज़ायद इमदादी कॉल्स मौसूल हुई हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इन तूफ़ानी हवाओं ने और झक्कड़ों ने किस तरह तबाही मचाई है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दरख्त की टहनियाँ और दरख्त उकड़ कर के रास्ते पर गिरे हुए हैं, जिसकी वजह से जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी तितर बितर हो चुकी है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए तुर्की की कुछ अपडेट्स आए हैं। तुर्क ड्रोन तैयारों का एक और ख़रीदार मिला, यानी कि नाज़रीन गिरामी, तुर्क ड्रोन तैयारों की मकबूलियत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब तक इसके ख़रीदार ममालिक की तादाद 13 हो चुकी है। यानी 13 ममालिक अब तुर्की से ड्रोन तैयारों को ख़रीदेंगे। ये पहला ऐसा मुस्लिम मुल्क है जहाँ से जो है जंगी तैयारे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, बसूरत दीगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब तक सारे मुस्लिम ममालिक यूरोपियन ममालिक से ख़रीदारी करते थे, बिलखुसूस अमरीका और रशिया इसमें आगे थे और चाइना, कोरिया, इन तमाम मुल्कों से इन तमाम चीज़ों को ख़रीदने की कोशिश होती थी। अब एक पहला मुस्लिम मुल्क है जहां जो है दिफाई सिस्टम्स बेचे जा रहे हैं। जंगी ड्रोन तैयार करने वाली तुर्क कंपनी बैरक्तार ने अपने 13वें ख़रीदार मुल्क का नाम जाहिर न करते हुए कहा है कि डिलीवरी का अमल शुरू हो चुका है। अब तक 13 ममालिक तुर्की के बैरक्तार ड्रोन तैयारों के ख़रीदार बन चुके हैं और मज़ीद इसमें जो है इजाफ़ा हो सकता है। ये तुर्क कंपनी का दावा है, उसने जो है सारी चीज़ें सामने रखी हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, तुर्क कंपनियाँ किस तरह से जो है जंगी हथियारों में मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ में आगे बढ़ रही हैं, उसकी ये ख़बर भी आप लोगों के सामने रखते चलूँ कि तुर्क कंपनी ने जंगी हेलीकॉप्टर्स की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला AC/DC कन्वर्टर तैयार कर लिया है। कंपनी के प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर इब्राहिम का मानना है कि फ़िलहाल आलमी सतह पर कन्वर्टर की सप्लाई में दुश्वारी का सामना है। कंपनी कन्वर्टर की कमर्शियल पैदावार जल्द ही शुरू कर देगी। तो नाज़रीन गिरामी, जंगी तैयारियों से उनसे वाबस्ता टेक्नोलॉजीज़ और एक एक चीज़ जो ये बड़ी अहमियत की हामिल होती है। यही वजह है कि जो है लोग कभी टेक्नोलॉजी ख़रीद लेते हैं, कभी हार्डवेयर लेकर के जो ख़ुद अपने ममालिक में बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम हो जाते हैं। यही वजह है कि जो है इन तमाम चीज़ों को जो है जब एक एक चीज़ तैयार करने का हामिल हो जाता है मुल्क, तो उसको बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाता है। ये भी एक तुर्की की कंपनी की कामयाबी मानी जा रही है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, शायद फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है
ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से, करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।